अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक गीदड़ मोर की। एक मोर और एक गीदड़ दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि चलकर बेर खाएंगे। वो दोनों मिलकर एक बाग में गए। वहाँ एक बेरी का दरख्त था। जब उस दरख्त के करीब पहुँचे तो मोर उड़कर दरख्त पर जा बैठा। दरख्त पर बैठ के पक्के पक्के बेर तो खुद खाने लगा और कच्चे कच्चे बेर नीचे फेंकने लगा। गीदड़ ने कहा, दोस्त, या तो मुझे भी पक्के पक्के बेर दे, नहीं तो जब तू नीचे उतरेगा मैं तुझे खा जाऊंगा। मोर ने उसकी एक न सुनी और बेर खाता रहा। जब मोर का पेट भर गया तो वो नीचे उतरा। गीदड़ ने उसे दबोच कर चीर फाड़ कर खा लिया। गीदड़ जब मोर को खा के आगे चला तो उसने देखा एक बुढ़िया बैठी उपले चुन रही थी। वो इसके पास गया और उससे कहा, कच्चे पक्के बेर खाए अपना दोस्त मोर खाया, तुझे खाऊं तो पेट भरे। बुढ़िया ने कहा, जा परे, नहीं तो उपला सर पर मारूंगी। ये सुनकर गीदड़ ने बुढ़िया पर छलांग लगाई और उसे भी खा गया। वहाँ से थोड़ा आगे चला तो एक लकड़हारा लकड़ियाँ चीरता हुआ मिला। उसने लकड़हारे से कहा, कच्चे पक्के बेर खाए अपना भाई मोर खाया, उपले चुनती बुढ़िया खाई, तुझे खाऊं तो पेट भरे। लकड़हारे ने कहा, परे हट। गीदड़ ने उसे भी खा लिया। आगे चला तो उसे एक तेली मिला जो तेल तोल रहा था। गीदड़ ने उससे कहा, कच्चे पक्के बेर खाए अपना भाई मोर खाया, उपले चुनती बुढ़िया खाई, लकड़ियाँ चीरता लकड़हारा खाया, तुझे खाऊं तो पेट भरे। तेली ने कहा, भाग यहाँ से, नहीं तो एक कुप्पा सर पे मारूंगा। गीदड़ तेली को भी खा गया। आगे गया तो दरिया मिला। वहाँ जाकर खूब पानी पिया। जब पेट अच्छी तरह भर गया तब सारे जंगल की मिट्टी समेट कर उसका एक चबूतरा बनाया और गोबर से उसे लेपा। दरिया में से 2 मेंढकियां पकड़कर अपने दोनों कानों में लटका लीं और चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया। उस दौरान बहुत सी गाय भैंसें दरिया पर पानी पीने आईं तो गीदड़ उनसे लड़ने लगा और भैंसों से कहा, मैं तुम्हें पानी नहीं पीने दूंगा। उन्होंने उससे पूछा, क्यों भाई? गीदड़ बोला, पहले इस तरह कहो, चांदी का तेरा चौतरा संदल से लेपा जाए, कानों में तेरे 2 मुर्कियाँ, कोई राजा बंसी बैठा होए। उन्होंने कहा, अच्छा हम पहले पानी पी लें फिर कहेंगे। जब गाय भैंसें पानी पी चुकी तो गीदड़ ने कहा, अब कहो जो मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा, मिट्टी का तेरा चौतरा गोबर से लेपा जाए, कानों में तेरे 2 मेंढकियाँ, कोई गीदड़ बैठा होए। गीदड़ ने जो ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो भैंसों से लड़ने लगा। गाय भैंसें भी मुकाबले पर उतर आईं। उनमें से एक भैंस ने एक सींग मारा जिससे गीदड़ का पेट फट गया और उसने जितने मोर और आदमी खाए थे वो सब निकल आए और अपने अपने घर को चले गए। गीदड़ वहाँ बेचारा तड़पता रहा लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाएं और हमेशा खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और ख़ुद गर्जी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। गीदड़ ने अपने दोस्त, एक बुढ़िया, लकड़हारा और दूसरे लोगों को सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए खा लिया, लेकिन आखिरकार उसकी अपनी जान चली गई। कहानी ये भी बताती है कि दूसरों के साथ धोखाधड़ी और जुल्म करना आखिरकार ख़ुद के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा जब हम गरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर
दूसरों को कमतर समझने लगते हैं तो हमें ज़रूर सज़ा मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।